एक एसपी का नया नया ट्रांसफर हुआ था, तब वो आके अपने जिले में ज्वाइनिंग लेता है। ज्वाइनिंग लेने के बाद वो सोचता है कि क्यों ना अपने रिश्तेदार को मिल लिया जाए, क्योंकि इसी जिले में उसके रिश्तेदार रहते थे जो यहाँ से 70 किलोमीटर दूर थे। अब शाम का टाइम था, तो एसपी जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग लेने के बाद अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए निकल जाता है। धीरे धीरे ऐसे ही करते उसे रात को 11 बज जाते हैं। जब वो रोड पर जा रहा होता है तो एक सुनसान से इलाके में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। तो वो काफी प्रयास करता है उसको स्टार्ट करने की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तब वो इधर उधर देखता है कि कोई आदमी मिल जाए जिसकी वो सहायता ले सके। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है, वो उसे बुलाता है और उससे मैकेनिक के बारे में पूछता है। तब वो आदमी उसे मैकेनिक के पास ले जाता है और वो मैकेनिक आके गाड़ी को चेक करता है और गाड़ी को चेक करने के बाद एसपी साहब को बताता है इसका एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट खराब हो गया है, जो कि बाजार से मिलेगा, जो कि सुबह मिलेगा। तब एसपी मिस्त्री को अपनी पहचान बताता है, क्योंकि उस समय एसपी ने सादा वर्दी पहनी हुई थी। तब वो मैकेनिक का एड्रेस और उसका फोन नंबर ले लेता है और गाड़ी उसके पास छोड़ देता है और कहता है कि इसे मैं सुबह किसी आदमी को लेने के लिए भेज दूंगा। और तब मिस्त्री से कहता है कि मैंने वहां जाना है, मुझे किसी व्हीकल पर लिफ्ट दिला दो। रात का समय था, दोनों रोड पर खड़े थे, वहां कोई गाड़ी आ रही थी। तभी एक गाड़ी आती उन्हें दिखाई देती है, वो उसे हाथ का इशारा कर रुकने को कहते हैं। तब वो गाड़ी नजदीक आती है तो वो एक क्रूजर गाड़ी थी जिसमें काफी सवारियां थी। तब एसपी ड्राइवर को बोलता है कि मैं यहाँ का एसपी हूँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, अगर तुम मुझे लिफ्ट दे दो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। तब वो बताता है कि मुझे वहां तक जाना है। तब वो गाड़ी वाला ड्राइवर भी एसपी को बोलता है कि मैंने उसी गांव से निकलना है, इसलिए वो उसे लिफ्ट दे देता है। अब गाड़ी में कुल 11 सवारियां थी और 12वीं सवारी एसपी हो गया था। फिर गाड़ी चल पड़ती है और थोड़ी दूर जाने के बाद वहां पर एक पुलिस नाका था, जहां से एसपी ने लिफ्ट ली थी, वहां से 25 किलोमीटर दूर एक पुलिस नाका था। तब वहां हवलदार उस गाड़ी को हाथ से रुकने का इशारा करता है तो ड्राइवर गाड़ी साइड में लगा लेता है। तब हवलदार खिड़की के पास आता है और ड्राइवर से कहता है कि कहाँ जा रहे हो। तब ड्राइवर उसको बता देता है कि मैं वहां जा रहा हूँ। और कहाँ से आए हो? तब वो बता देता है कि मैं वहां से आया हूँ। फिर हवलदार कहता है कि गाड़ी के कागजात चेक कराओ, तो ड्राइवर उसको गाड़ी के कागज निकाल के दे देता है और हवलदार कागज चेक करने लगता है। हवलदार कागजात चेक करने के बाद गाड़ी में सवारियां गिनता है तो टोटल 12 सवारियां थी। तो इसलिए हवलदार कहता है तुमने गाड़ी में 12 सवारियां बिठा रखी है, इसमें तो 11 सवारियां ही अलाउ है। अब 12वां एसपी था, क्योंकि ड्राइवर का कोई कसूर नहीं था, उसने एसपी को लिफ्ट दी थी तो वो 12वां हो गया था। एसपी भी उतर कर नीचे आ गया था, उसने ड्राइवर को बोल दिया था कि मेरे बारे में इनको बताना मत। तब हवलदार कहता है कि आओ तुम्हें मैं अपने साहब के पास ले चलता हूँ। आगे साहब उनका कुर्सी पर बैठा हुआ था, तो वो गाड़ी वाले के सारे कागजात साहब के आगे रख देता है और उसे कहता है कि गाड़ी में 12 सवारियां हैं, लेकिन इसमें पासिंग 11 सवारियां की है। तब एसपी बड़े साहब को कहता है कि साहब मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए मैंने रास्ते में लिफ्ट ली है, इसलिए टोटल 12 सवारियां हैं, इनका चलान मत करो, इनको जाने दो। तब जो बड़ा साहब होता है वो कागज चेक करने के बाद कहता है कि इसका 2000 का चलान बनेगा, इसका 2000 का चलान काट दो। तब हवलदार ड्राइवर और एसपी के पास आता है और उन्हें धीरे से कहता है अगर तुम साहब को 500 रुपए दे दोगे तो तुम्हें चलान नहीं भरना पड़ेगा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा और तुम्हारे 1500 रुपए भी बच जाएंगे। तब एसपी ड्राइवर को कहता है कि तुम कुछ मत बोलना, अब सारी बात मैं हैंडल करूंगा। तब एसपी ड्राइवर को दूसरी तरफ ले जाता है और उसे धीरे से कहता है तुम अपने फोन की वीडियो स्टार्ट कर लो और जेब में ऐसे डालो कि सभी रिकॉर्डिंग होती रहे और पुलिस वालों को पता ना चले कि ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तब ड्राइवर ऐसा ही करता है और एसपी के साथ बड़े साहब के पास आ जाता है। तब एसपी बड़े साहब को आकर कहता है कि 500 रुपए तो ज्यादा है, आप 300 से काम चला लीजिए। लेकिन बड़ा साहब कहता है अगर जाना है तो 500 ही लगेंगे, 500 से कम नहीं लगेंगे, अगर नहीं देने तो कोई बात नहीं, इनका 2000 का चलान काट दो। तब हवलदार चलान काटने लगता है तो एसपी 500 रुपया बड़े साहब को दे देता है। बड़ा साहब 500 रुपए उठाकर चुपचाप जेब में डाल लेता है और कह देता है कि इनको जाने दो। और जाते जाते वो कहता है कि आगे से ध्यान रखना, पासिंग से ज्यादा सवारियां मत बिठाना। तब ड्राइवर अपनी गाड़ी के पास जाने लगता है, लेकिन एसपी उसे रोक लेता है। तब वो बड़े साहब से कहता है कि सरकार ने तुम्हें यहाँ जनता की सेवा करने के लिए रखा है, लोगों को परेशान करने के लिए नहीं। तुम रिश्वत ले रहे हो, पता नहीं आज तक तुमने कितनी रिश्वत ली होगी, तुम लोगों को बेवजह परेशान करते हो। जब ये बात बड़ा साहब सुनता है तो उसको गुस्सा आ जाता है। वो हवलदार से कहता है ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनका चलान काट दो। तब ड्राइवर कहता है कि साहब हमने तो 500 रुपया आपको पहले दे दिया। तब वो कहता है अब 500 रुपया भी जाएगा और चलान भी कटेगा। तब एसपी कहता है कि तुम्हारे जैसे पुलिस वालों को सस्पेंड कर देना चाहिए जो इतनी रिश्वत लेते हैं और जनता को बेवजह परेशान करते हैं।
तब बड़े साहब को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो एसपी का कॉलर पकड़ने लगता है। तभी एसपी अपना आइडेंटिटी कार्ड निकालकर मेज पर रख देता है, जिसके ऊपर लिखा हुआ था सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और उसकी फोटो भी लगी हुई थी। जैसे ही बड़ा साहब ये आइडेंटिटी कार्ड देखता है तो एकदम से उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो डरते डरते एकदम से सल्यूट मारता है। जब बड़ा साहब सल्यूट मार रहा था तो सभी पुलिस वाले एसपी साहब को सल्यूट मारने लगते हैं। अब बड़े साहब और सभी पुलिस वालों को पता चल गया था कि ये जिले का एसपी है, इसलिए वो बहुत ज्यादा डर गए थे कि अब क्या होगा। तब वो सभी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और रोने गिड़गिड़ाने लगते हैं। एसपी साहब से कहते हैं कि हमें माफ कर दो, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। हमें अपने बच्चों की कसम है, अगर आगे से हम रिश्वत ले तो। क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा था, इसलिए क्रूजर की सभी सवारियां वहां आ गई थी और सभी ये तमाशा देख रही थी। तभी सवारियों में से एक सवारी बोलती है कि साहब, इन्होंने बहुत लूट मचा रखी है, ये गरीबों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, ये किसी को खाली नहीं जाने देते, हर एक से ये रिश्वत लेते हैं, चाहे कागज पूरे हो तो भी ये रिश्वत मांगते हैं, कागजों में कोई ना कोई कमी निकालकर, बस इनको तो पैसे चाहिए होते हैं। तब एसपी कहता है कि सुन लो, तुमसे कैसे जनता दुखी है। तब ड्राइवर भी बोल पड़ता है कि हमारे यूनियन के ड्राइवर बता रहे थे, इन्होंने उनसे भी रिश्वत ली है, वो हर बार इनको रोकते हैं और कुछ ना कुछ पैसे उनसे लेते हैं, वो भी बहुत ज्यादा परेशान है। साहब, इनको माफ मत करना, इनको छोड़ना मत, इन्होंने लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया है। जब लोग इतना बोलने लगे थे तो एसपी साहब कहते हैं कि अब बताओ मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं, तुमसे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, तुम्हें लोगों की सेवा करने के लिए रखा है और तुम लोगों को लूट रहे हो। तब एसपी उन पर एक्शन लेते हुए उन सभी को सस्पेंड कर देता है और अपने बड़े अधिकारियों को सूचित कर देता है और वहां नया स्टाफ बुलाता है। इसके बाद वो क्रूजर वाले के साथ अपने रिश्तेदारी में चला जाता है और सुबह एक आदमी को अपनी गाड़ी लाने के लिए भेज देता है और खुद जिला मुख्यालय में आ जाता है। तब वहां से अपनी बत्ती वाली गाड़ी लेकर उसी ड्राइवर के पास जाता है, उसकी यूनियन में जाता है। तब वो वहां ड्राइवर का जाकर धन्यवाद करता है कि तुमने रिश्वतखोर पुलिस वालों को पकड़वाया, और साथ में धन्यवाद करता है कि तुमने मुझे जरूरत के समय लिफ्ट दी। तभी वो सभी ड्राइवरों से कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बताना, कोई भी नाके वाला, कोई भी पुलिस वाला तुमसे रिश्वत मांगे तो मुझे कॉल जरूर करना। तब वो उनको अपना नंबर दे आता है। उसके बाद उन ड्राइवरों को जब भी जरूरत पड़ती थी तो वो एसपी साहब को फोन कर देते थे। एसपी साहब तुरंत कार्रवाई करते थे, अगर वो खुद नहीं जाते थे तो वो अपना स्टाफ भेज देते थे। एसपी साहब ने वो वीडियो ड्राइवर से ले ली थी। अब उन पुलिस वालों पर केस चलना था, उनको कोर्ट में पेश किया जाता है और सबूत के तौर पर वो वीडियो दिखाई जाती है। तब जज उन्हें वहां से सजा दे देता है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। इसी के साथ उनकी प्रॉपर्टी की जांच भी की जाती है कि इन्होंने रिश्वत के पैसे से कितनी प्रॉपर्टी बनाई है। तो दोस्तों, एक ईमानदार एसपी ने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई और रिश्वतखोर पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। तो दोस्तों, सभी पुलिस वाले रिश्वत नहीं लेते, कुछ ही पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं जिन्होंने पूरे महकमे को बदनाम कर रखा है, पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम कर रखा है। बहुत ज्यादा पुलिस वाले ईमानदार हैं जिनकी वजह से अपना देश तरक्की कर रहा है। लगभग रिश्वत लेने वाले लोग आपको हर डिपार्टमेंट में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने